नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एनिमल्स यानी जानवर। अंग्रेज़ी में जिसे एनिमल्स कहते हैं, हिंदी में हम उन्हें जानवर कहते हैं। उनके बारे में 10 नए शब्द। तो चलिए शुरू करें पहले शब्द से। ये आपकी स्क्रीन पर है एक, हिंदी में जिसे कहते हैं गाय और अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं काऊ। काऊ के लिए हमें चाहिए 3 लेटर्स और वो है COW, जिसे हिंदी में हम गाय कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे काऊ कहते हैं और काऊ का स्पेलिंग है COW और हम इसे कहेंगे अ काऊ। चलिए आगे बढ़ें। ये आपके सामने आ गया स्क्रीन पर एक बैल, जिसे हम हिंदी में बैल कहते हैं, उसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं बुल और बुल का स्पेलिंग है BULL बुल, जिसे हम हिंदी में बैल कहते हैं, अंग्रेज़ी में बुल कहते हैं, उसका स्पेलिंग है BULL और हम इसे कहेंगे अ बुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्क्रीन पर आ गया है एक और जानवर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुत्ता और अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं डॉग। और डॉग के लिए हमें चाहिए 3 लेटर्स और वो है DOG डॉग, जिसे हम हिंदी में कुत्ता कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे डॉग कहते हैं और डॉग का स्पेलिंग है DOG और हम इसे कहेंगे अ डॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और जानवर आ गया है स्क्रीन पर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बिल्ली, इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कैट और कैट के लिए हमारे पास हैं 3 लेटर्स और वो हैं CAT कैट, जिसे हम हिंदी में बिल्ली कहते हैं, अंग्रेज़ी में कैट कहते हैं और कैट का स्पेलिंग है CAT और क्योंकि C वॉवल साउंड नहीं है, वॉवल नहीं है, हम कहेंगे अ कैट। चलिए आगे बढ़ें। ये हमारी स्क्रीन पर एक और जानवर है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चूहा, अंग्रेज़ी में इसे हम कहते हैं रैट और रैट लिखने के लिए हमें चाहिए 3 लेटर्स और वो हैं RAT रैट, जिसे हिंदी में चूहा कहते हैं, अंग्रेज़ी में रैट कहते हैं, उसका स्पेलिंग है RAT और इसे हम कहेंगे अ रैट। चलिए आगे बढ़ें। ये आ गया हमारे स्क्रीन पर शेर। शेर जो जंगल का राजा है, हिंदी में शेर कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं लायन और लायन लिखने के लिए हमें चाहिए 4 लेटर्स और वो हैं LION लायन, जिसे हिंदी में शेर कहते हैं, अंग्रेज़ी में लायन कहते हैं, उसका स्पेलिंग है LION और हम कहेंगे अ लायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और जानवर, बहुत साहस वाला जानवर हमारे सामने आ गया है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बाघ और अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं टाइगर और टाइगर लिखने के लिए हमें चाहिए कौन से लेटर्स। चलिए देखें, TIGER टाइगर, जिसे हम हिंदी में बाघ कहते हैं, अंग्रेज़ी में टाइगर कहते हैं और उसका स्पेलिंग है TIGER और क्योंकि TAEIOU नहीं है, हम कहेंगे अ टाइगर। चलिए आगे बढ़ें। एक और जानवर हमारी स्क्रीन पर आ गया है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लोमड़ी और लोमड़ी को अंग्रेज़ी में कहते हैं फॉक्स। फॉक्स लिखने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 3 लेटर्स FOX फॉक्स, जिसे हिंदी में लोमड़ी कहते हैं, अंग्रेज़ी में फॉक्स कहते हैं, उसका स्पेलिंग है FOX और हम कहेंगे अ फॉक्स। चलिए आगे बढ़ें।
ये आ गया हमारी स्क्रीन पर नटखट सा जानवर जो अक्सर हमें दिखाई भी देता है। इसे हम हिंदी में कहते हैं बंदर, अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं मंकी। और मंकी लिखने के लिए हमें चाहिए कितने सारे लेटर्स, देखिए 6, MONKEY, MONKEY, मंकी, जिसे हिंदी में हम बंदर कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे मंकी कहते हैं और उसका स्पेलिंग है MONKEY और हम कहेंगे अ मंकी। चलिए आगे बढ़े। एक और जानवर हमारी स्क्रीन पर आ गया है और इसे हम हिंदी में कहते हैं हिरन। ये बहुत तेज़ दौड़ सकता है, हिरन, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं डियर और इसका स्पेलिंग है DEER, DEER, डियर। हिंदी में जिसे हम हिरन कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे डियर कहते हैं और डियर का स्पेलिंग है DEER और हम कहेंगे अ डियर। तो ये थे हमारे 10 नए शब्द जानवरों के बारे में, कुछ जो हमारे आसपास रहते हैं और कुछ जो हमसे दूर जंगलों में रहते हैं। तो चलिए एक बार इनका रिकैप कर लिया जाए। रिकैप में हम सारे जानवर एक साथ एक जगह पर देखते हैं। एनिमल्स, ये उनके चित्र हैं और ये उनके हिंदी में उनको लिखा है ताकि आपको पता रहे कि अंग्रेज़ी में इन्हें हमें बोलना कैसे है। ये सिर्फ हमारी मदद के लिए है। और यहाँ पर उनके सारे स्पेलिंग एक साथ एक जगह पर। यहाँ आप वीडियो को पॉज करिए, अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर तैयार रहें। इन सारे शब्दों को आप लिख लीजिए सही सही, और ताकि आप उनकी बाद में प्रैक्टिस कर सकें। इस समय आप हमारे साथ इन्हें बोलिए ताकि आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अ काउ, अ बुल, अ डॉग, अ कैट, अ रैट, अ लायन, अ टाइगर, अ फॉक्स, अ मंकी, अ डियर। तो ये थे हमारे एनिमल्स के सरल वाले 10 शब्द। हमें और भी बहुत सारे शब्द सीखना है, इसलिए इनकी जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए और नए शब्दों की तैयारी करनी है। फ़िलहाल अच्छे से प्रैक्टिस करिए और सवाल जवाब की तैयारी भी कर लीजिए। थैंक यू एंड शुक्रिया।